झांकी, कई चेहरों पर खुलासा बाकी। सचिन है साजिश का एक एक्टर, कौन है असली डायरेक्टर? वाजे के रहस्य लोक तक आज कहां तक पहुंची जांच? आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एंटीलिया केस में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और एनआईए अब जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। एनआईए ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सचिन वाजे को साथ ले जाकर कुर्ता पाजामा भी पहनाया और पीपीई किट पहनाकर चलवाया भी। पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। इसी के साथ स्कॉर्पियो खड़ी करने के सीन को भी रिक्रिएट किया गया। शुक्रवार रात 10:40 पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। नहीं, लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और इसीलिए मामले की रियलिटी को जानने के लिए सचिन वाजे को एंटीलिया ले जाया गया और वहां पे उन्हें कुर्ता पैजामा पहनाकर वही पोजीशनिंग देकर सीन को रिक्रिएट किया गया। साथ ही अब एटीएस भी उनसे पूछताछ करने वाली है। सचिन वाजे जो लगातार जानकारी ये मिल रही है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, अपना फोन तक नहीं दिया। जांच में एनआईए तो तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सचिन वाजे का सहयोग न करना ये इशारा करता है कि सोची समझी साजिश थी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप जान लें कि एनआईए किस तरीके से बारीकी के साथ जांच को आगे बढ़ा रही है। सचिन वाजे को क्राइम सीन पर ले जाकर ठीक उसी तरीके से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था। लंबा कुर्ता और पाजामा पहनाया गया और साथ ही पीपीई किट पहनाकर भी सचिन वाजे को चलवाया गया। अब ये 4 तस्वीर आप देखिए, जांच कैसे आगे बढ़ रही है। जी हां, साजिश का सूत्रधार कौन है ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही असली आदमी कौन है जो वजह को कंट्रोल कर रहा था और किन किन लोगों तक इस साजिश के तार जुड़े हैं। एनआईए एटीएस मिलकर उन सभी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये भी कि सचिन वाजे क्या सिर्फ एक मोहरा है, क्या कोई बड़ा आका या फिर गॉडफादर है जो सचिन वाजे से ये सब कुछ करवा रहा था? सचिन वाजे का नंबर आ चुका है, गिरफ्तारी हुई है, अब जांच एजेंसी जांच आगे को बढ़ा रही है, लेकिन क्या कुछ और अधिकारी, क्या कुछ और पुलिस वाले नप सकते हैं इस जांच में? ये भी बहुत अहम देखने वाली बात है। लेकिन इन 4 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं गुत्थी जो कि बहुत उलझी हुई है, एक एक करके उसकी परतें एनआईए खोल रही है। 5 कार बरामद हो चुकी हैं और कल रात पहुंचकर एंटीलिया के ठीक बाहर क्राइम सीन को रिक्रिएट एनआईए की टीम ने किया है। जी हां, एंटीलिया केस में सबसे ज्यादा सुर्खियां में रहने वाले सचिन वाजे की पहचान सिर्फ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की नहीं है, बल्कि वाजे के नाम पर हुआ है एक बहुत बड़ा खुलासा। दावा यह किया जा रहा है कि सचिन वाजे 3 बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर भी है, जिसमें एक कंपनी 2011 में बनी थी और ये टेलीकॉम सेक्टर में काम करती है। सचिन वाजे का कंपनी कनेक्शन खुल गया, वाजे का रहस्य लो। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सचिन सिर्फ रसूखदार अफसर ही नहीं था, बल्कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी था। सचिन वाजे महाराष्ट्र में 3 कंपनियों का डायरेक्टर भी है, जिसमें डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया, मल्टीबिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और टेक लीगल सॉल्यूशन की निदेशक के तौर पर उसका नाम लिस्टेड है। इंडिया न्यूज को जानकारी मिली है कि इनमें से 2 कंपनियों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बंद कर दिया था, लेकिन डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया अभी भी एक कंपनी के तौर पर लिस्टेड है। डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड को 27 सितंबर 2011 को इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसे गैर सरकारी कंपनी की कैटेगरी में रखा गया था और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई में रजिस्टर है, जिसकी शेयर पूंजी करीब 5 लाख रुपए है और इसकी पेड अप कैपिटल भी 5 लाख रुपए है। इस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, जिस तरह से एनआईए पूरे मामले पर लीड ले रही है, जगह जगह जाकर दबिश मार रही है, खुद सचिन वाजे को ले जा रही है ताकि वह सही चीजें बता सके। जहां मनसुख की डेड बॉडी मिली थी वहां पर ले गई। तमाम एंगल पर जांच पता लगातार तेज हुई है। वहीं एटीएस ने भी अपनी जांच जमकर तेज कर दी है। वहीं हेमंत नगराले जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर नए जो आए हैं, उन्होंने भी अपने तरीके से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करवा दी है कि आखिरकार किस तरीके का इसमें गोलमाल है, ताकि मुंबई पुलिस की छवि कम से कम अब तो अच्छी हो सके। लेकिन लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उस बात से पर्दा उठना बाकी है कि आखिरकार सचिन वाजे ने यह सब किया तो क्यों किया।
कंपनी लाइन टेलीफोनी और लाइन टेलीग्राफी के लिए उपकरण और टेलीविजन, साथ ही रेडियो ट्रांसमीटर के निर्माण में शामिल है। डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया की आखिरी बैठक 30 सितंबर 2017 को बुलाई गई थी। इसकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 को दर्ज की गई थी। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन करके पुलिस का जो लोगों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, यहाँ तो लोगों को डरा धमका करके पैसे निकालने का काम कर रहा है। पैसे गिनने की मशीन उसकी गाड़ी में पाई जाती है, कैश पैसा पाया जाता है। तो ये सारे जो बिंदु जोड़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार के नेता शक के कटघरे में आते हैं, संदिग्धता उनके प्रति उत्पन्न होती है। इसलिए एनआईए जब तक उन नेताओं की जांच नहीं करती जो नेता वादे का समर्थन आज भी कर रहे हैं, तब तक इसकी गुत्थी पूरी तरह से सुलझेगी नहीं। 7 महीने में उन्होंने इतने माफियागिरी की है। अभी तक तो 6 गाड़ियां तो उसकी बाहर आ चुकी है, आधा डजन कंपनियां बाहर आ चुकी है, 14 डायरेक्टर्स के नाम बाहर आए हैं, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी सचिन वादे की है। धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो पॉलिटिकल लीडर्स भी इन्वॉल्व है, उसमें से शिवसेना के 2 मिनिस्टर के नाम आगे आ रहे हैं, 2 आईपीएस ऑफिसर के नाम आगे आ रहे हैं। तो एक और सचिन वादे की संपत्ति, बेनामी कंपनियां, आधा डजन गाड़ियां तो बाहर आ चुकी है, उसके साथ में 15 तो बेनामी डायरेक्टर बाहर आए, बहुत कुछ बाहर आएगा। डीजी नेक्स्ट मल्टीमीडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल में जो लोग शामिल हैं, उनमें वेंकटेश अप्पा साहेब विज, संयोग शिवाजी शेलार, शिरीष थोरात, आलोक जैन ठक्कर, सुमित महेंद्र राठौड़ और सचिन हिंदूराव वाजे का नाम है। सरकारी नौकरी में रहते हुए शिवसेना में सचिन वाजे की दिलचस्पी जग जाहिर है, लेकिन पुलिस की नौकरी में सचिन को कंपनियां चलाने की इजाजत किसने दी, इस पर सवाल तो उठेंगे ही। मुंबई से अभिषेक शर्मा और शालिनी मिश्रा के साथ स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच बड़ी खबर और बड़ा अपडेट ये कि सचिन वाजे से जल्द ही एटीएस की टीम भी पूछताछ करने वाली है। ठाणे कोर्ट से एटीएस को ये मंजूरी मिल गई है कि अब लंबे सवाल जवाब सचिन वाजे से एटीएस करेगी। एटीएस का दावा है कि मनसुख केस में उनके पास अहम सबूत हैं। 30 मार्च को ठाणे कोर्ट में फिर से उनकी पेशी होनी है, तो एनआईए लगातार उनसे पूछताछ कर ही रहा है। लेकिन अब एटीएस ने भी औपचारिक मंजूरी कोर्ट से ले ली है और एटीएस उनसे एक सवालों की लंबी फहरिस्त है, जिसके बारे में उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। एटीएस का दावा यह है कि मनसुख केस में कुछ अहम सबूत बटोरे गए हैं और उन्हीं के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। सचिन वाजे से पूछताछ होगी। श्वेता वर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर हमारे साथ। श्वेता, सचिन वाजे तो मुश्किल में घिरे हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। एनआईए जांच को आगे बढ़ाई रही है। कल रात को ले जाकर सीन को रिक्रिएट किया गया। अब एटीएस भी जांच को तेजी से आगे बढ़ाएगी और सचिन वाजे से सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर एपीआई वाजे की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही है। हमने देखा किस तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन्हें एंटीलिया के पास, जहां पर जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी, ठीक वही स्थान पर ले जाकर क्राइम का सीन रिक्रिएट करवाया गया। उन्हें उसी तरीके से बताया गया कि कहाँ आपने क्या क्या मोमेंट्स किए, आप वो बताइए। उनके साथ एनआईए की टीम के साथ वहाँ पर एफएसएल की टीम भी पहुंची थी, जो पुणे से आई थी। दरअसल पुणे से उनके आने का मकसद यही था, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम एफएसएल की आई थी। उनका यही मकसद था कि जिस तरीके से मुलुंड चेक नाका के मैनग्रोव खाड़ी में उन्होंने अपने पीपी किट और वो लूज कुर्ते पैजामे जलाए थे, उनकी राख, कपड़ों की राख बचे हुए थी और जो अन्य सामान उनकी गाड़ी से बरामद हुए थे, वो केरोसिन मान लीजिए और जो अन्य चीज़ें बरामद हुई थी, उसकी जांच पड़ताल के लिए उनकी टीम आई थी। और एनआईए और सीएफएसएल दोनों की टीम सचिन वाजे को लेकर एनआईए साथ में पहुंची एंटीलिया के पास और वहां पर फिर पता चला कि उन्होंने किस तरीके के मोमेंट्स की। एटीएस की देखिए, एटीएस पहले ही मनसुख हिरेन की डेथ केस सॉल्व कर रही है। हमने देखा किस तरीके से एटीएस सीसीटीवी फुटेज बरामद करके खंगाल रही है और लगातार
लगातार मनसुख हिरेन का परिवार भी एटीएस के ऑफिस पहुंचकर लंबे इंटरोगेशन में वो हिस्सा लेता आ रहा है, लेकिन अब एटीएस को थाने कोर्ट ने दरअसल मंजूरी दे दी है कि मनसुख हिरेन के केस को लेकर अब सचिन वाजे से भी पूछताछ की जा सकती है। यानी कि अब ना केवल एनआईए से पूछताछ हो रही है सचिन वाजे की, अब एटीएस भी पूछताछ करेगी। ये क्योंकि दोनों केस जिलेटिन की छड़ें बरामद होना और मनसुख हिरेन की मौत दोनों इंटरलिंक्ड हैं, यानी अब एटीएस और एनआईए दोनों सचिन वाजे से पूछताछ करेगी। श्वेता, आप साथ रहिएगा, एक बड़ी खबर और आ रही है, फिर आपके पास लौटेंगे। एंटीला केस में एक बड़ी खबर यह कि जिलेटिन लाने के लिए एसयूवी प्राडो का इस्तेमाल हुआ था। सफेद प्राडो में नागपुर से लाया गया था जिलेटिन। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि पराडो से पहले जिलेटिन की छड़ें लाई गई और फिर उसे स्कॉर्पियो में शिफ्ट किया गया था। सफेद रंग की पराडो, जिसको लेकर जांच एनआईए ऑलरेडी कर रही है। एक के बाद एक लग्जरी गाड़ियां यहां पर बरामद की गई हैं, जिनको आधार मानकर एनआईए जांच को आगे बढ़ा भी रही है। सचिन वाजे से पूछताछ हो भी रही है। सफेद पराडो की जांच के चलते ही ये बात सामने आई है कि जो जिलेटिन की छड़ें खरीदी गई, लाई गई, वो सफेद रंग की पराडो में ही लाई गई। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता, 5 गाड़ियां अब तक जब्त की गई हैं एनआईए लगातार। कल रात को सीन रिक्रिएट किया गया, उनको पीपीई किट पहनाया गया, कुर्ता पजामा पहनाया गया, उनको फिर से चहलकदमी कराई गई, देखने के लिए, मिलान करने के लिए कि उस रात जो शख्स था क्या वो वाजे तो नहीं थे। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जो प्राडो गाड़ी मिली है उसके तार किससे जुड़ते दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अमित, पहले ही सचिन वाजे के पास से 5 लग्जरी कार बरामद हुई है और उन्हें सीज कर लिया गया है। एनआईए के दफ्तर के नीचे ये सभी कार है और अब जब हम बात कर रहे हैं एसयूवी प्राडो, वो सफ़ेद कार की, वो अब इंफॉर्मेशन के अनुसार हमें ये पता लगा है कि सीधा नागपुर से ये जिलेटिन की छड़ें यहाँ तक आई थी, जिसके बाद उन्हें स्कॉर्पियो कार में शिफ्ट कर दिया गया था। और अभी भी मकसद ये नहीं है कि एंटीलिया पे चोट पहुँचाना या बड़े हमले की साजिश नहीं थी। ये एक डरा धमका के वहां से शायद बिटकॉइंस निकालने की हमने देखा था, जिस तरीके से जैश उल हिंद ने लेटर दिया था, जो कि एक्चुअली फेक था। तो ये सारे अंजाम एक्चुअली किस मकसद से किए गए थे, ये एनआईए जांच कर रही है। और उसके लिए क्या क्या साधन का प्रयोग हुआ था, क्या कार इस्तेमाल की गई थी, कहां से जिलेटिन की छड़ें लाई थी, लिंक दर लिंक अब एनआईए जोड़कर बस ये देखेगी कि सचिन वाजे ने आखिर इस वारदात को अंजाम दिया क्यों। अपराधियों पर लगाम लगाने में कानून का इस्तेमाल होता है, पुलिस वाले इसमें अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन सचिन वाजे से जुड़े हुए जो खुलासे हो रहे हैं, मालूम पड़ता है कि कैसे आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। दूसरी गाड़ी में जिलेटिन की छड़ें लाना, दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर करना, कैसे केरोसिन से अपने उन कपड़ों को जला देना जो उस दिन सीसीटीवी में पहने हुए नजर आ रहे हैं सचिन वाजे। हालांकि जांच आगे बढ़ रही है, जो भी अपडेट होगा आगे पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन सचिन वाजे को लेकर खुलासे एक के बाद एक। खुलासा यह भी हुआ है कि करोड़ों की संपत्ति है और कैसे एक अधिकारी के साथ साथ कनेक्शन तो सामने आ रहे हैं। परमवीर को सीधे सीधे रिपोर्टिंग थी, लेकिन बिजनेस से भी जुड़े हुए तार हैं। कई कंपनियां और कई कंपनियों में डायरेक्टर भी सचिन वाजे को पाया गया। इसमें एक कंपनी है डिजिनेक्स मल्टीमीडिया, जो कि मल्टीबिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी है, और ऐसी ही कई कंपनियां, जिनमें 3 कंपनियां ऐसी जिनमें डायरेक्टर की भूमिका में सचिन वाजे। एक कंपनी है टेक लीगल सॉल्यूशन, जो टेक्निकल लीगलिटीज पे काम करती है, और वाजे इन तीनों कंपनी के बतौर डायरेक्टर पद पर काम कर रहे थे। अब ऐसे में वाजे का कंपनी कनेक्शन क्या है, ये आगे डिटेल वे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कंपनी कनेक्शन की अगर बात करें तो डिजिनेक्स मल्टीमीडिया एक बड़ी कंपनी जिसमें वो बतौर डायरेक्टर काम करते हैं। इसका पता है ऑफिस नंबर 1 केलकर कंपाउंड, कोर्ट नाका, ठाणे। यहाँ पर काम क्या होता है वो जानिए। टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर बनाने का यहाँ पर काम होता है, जहाँ पर बतौर डायरेक्टर वो काम कर रहे हैं। कंपनी, दूसरी कंपनी जो मल्टीबिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की कंपनी है, इसका पता है ऑफिस नंबर 1 राधा निवास, केलकर कंपाउंड, कोर्ट नाका, ठाणे। इसमें काम क्या होता है जानिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सामान बनाने का यहाँ पर काम होता है। तीसरी कंपनी है टेक लीगल सॉल्यूशन, इसका पता भी वही है, ऑफिस नंबर 1 केलकर कंपाउंड, कोर्ट नाका, ठाणे। ये कंपनी अलग अलग मसलों पर लोगों को टेक्निकल और लीगल जानकारियां देती है। इन सभी कंपनियों को लेकर जानकारी आगे अलग अलग जांच एजेंसियों के जरिए जुटाई जा रही है, चाहे वो एनआई है या फिर एटीएस है। सचिन वाजे से भी कई खुलासे होने की उम्मीद है, लेकिन एंटीलिया केस में जहां अभी भी कई मिस्ट्रीज नजर आ रही हैं, वहीं वाजे का कार कनेक्शन भी काफी उलझा हुआ सा है। स्कॉर्पियो से शुरू हुआ ये सफर लैंड क्रूजर तक आ गया और हर कार के किरदार के पीछे सचिन वाजे ही नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि वाजे का गॉडफादर आखिर कौन है।
फुटेज चेक किया गया तो उसके पीछे एक सफेद रंग की इनोवा और एक मर्सिडीज भी नजर आई थी। एनआईए जांच में पता चला कि वो सफेद रंग की इनोवा अपराध शाखा यानी सीआईए यूनिट की है। एनआईए सूत्रों ने बताया कि दोनों गाड़ियां एंटीलिया के बाहर पहुंची, स्कॉर्पियो को बाहर खड़ा कर दिया गया और उसका ड्राइवर इनोवा में बैठकर फरार हो गया। एंटीलिया केस से जुड़े हुए खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि सचिन वाजे ने ये सब कुछ किसके कहने पर किया, जिसको लेकर एनआईए जांच आगे बढ़ा रही है। एटीएस भी जल्दी पूछताछ करेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।